मोदी जी के स्कूल में हम आए और वो पहले से ही होनहार थे। वो वक्तृत्व स्पर्धा में जो था, हमारे हर बुधवार को बीएन स्कूल में रखा जाता, इसमें वो उसका नाम अवश्य होता था। यहाँ हिराबा हमें पानी देते थे और बोलते थे कि बेटे तुम कितने अच्छे हो, पढ़ते हो। मेरा बेटा तो बावा हो गया, मगर बच्चा उसने देखा तो घर पे ले गया। तो हिराबा ने बोला कि बेटा ये क्यों लाया, कि बस पकड़ कर लाया। तो वो जो तुझे पकड़ कर कोई ले जाए तो कैसा लगे, आप छोड़ दो। तो मोदी साहब ने छोड़ दिया है बच्चा। और हिराबा ने हमने भी बच्चे की तरह नाश्ता देते थे, पानी पाते थे, पानी भर के देते थे हमें, कहीं नल था नहीं। तो हिराबा तो ऐसे माता का ही ऐसा पुत्र हो सकता है जो माता ऐसी है जिसका गुण। और हमें यहाँ रहे तो हमें भी गौरव होता है कि हम इसी मकान में रहते हैं। वो अपने गुरुजी को भी अभी याद करते हैं, अपने साथ जो पढ़े हुए उनको भी याद करते हैं। और वो चाय लेकर जाते थे, वो उन सबको याद करते थे। इसलिए उसने भावुक क्यों हुआ कि स्कूल की वजह से मैं यहाँ हूँ। वो स्कूल के मिट्टी उसने सर पे चढ़ाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। मोदी साहब कभी वह प्रचार में न आए, फिर भी वोट मोदी साहब को देंगे हम। भाजपा को नहीं, मोदी साहब को सब वोट देता है, गुजरात देता है, हिंदुस्तान देता है। वो मोदी साहब को ही देखते हैं और उसको विकास देखता है। एक केजरीवाल आए और कोई भी आए, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो प्रचार करे या न करे, और केजरीवाल आए या दूसरा आए, सब एक होकर आए, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है ये गुजरात में। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वडनगर में, और मेरे पीछे आप ये तालाब देख सकते हैं। इस तालाब का बहुत गहरा नाता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अगर बात की जाए तो जब बचपन में वो पढ़ते थे स्कूल में, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इस तालाब में आते थे नहाने के लिए, अक्सर स्नान करने आते थे। और इस तालाब का गहरा नाता इसलिए भी रहा है क्योंकि एक बार यहाँ से वो मगरमच्छ, जो कि इतना खतरनाक पानी के अंदर तैरने वाला जीव है, उस मगरमच्छ को पकड़ कर ले गए थे, उनके बच्चे को पकड़ कर ले गए थे। हमारे साथ इस समय कुबेर भाई हैं। कुबेर भाई के बारे में आपको बताएं तो ये उसी स्कूल में पढ़ते थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा ग्रहण की और आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो कितना अच्छा पल, कितना महसूस करते होंगे जब अपने से 2 कक्षा ऊपर इनसे पढ़ते थे, तो जब उनको देखते होंगे आज पूरी दुनिया मोदी मोदी कर रही है। इनसे जानेंगे कि मोदी जी के स्कूल में पढ़े हैं, कैसा लगता है आज मोदी जी पूरी दुनिया नाम करती है। होता है मोदी जी के स्कूल में हम आए और वो पहले से ही होनहार थे। वो वक्तृत्व स्पर्धा में जो था, हमारे हर बुधवार को बीएन स्कूल में रखा जाता, इसमें वो उसका नाम अवश्य होता था, अवश्य। और वो होनहार था। वो जब स्कूल छूटते तब वो चड्डी पहनकर संघनी ऑफिस में जाते थे। और वो संघनी ऑफिस में जाकर तो कसरत करते थे। और उसके घर में मैं किराए में रहता था। आप घर पे किराए पे रहते थे मोदी जी के? मैं और दूसरे 4 बच्चे थे। और जब हिराबा में पानी यहाँ से लाने था, पानी का नल नहीं था गाँव में, तो यहाँ टंकी थी पानी, अब खड़े हुए यहाँ, तो यहाँ हिराबा हमें पानी देते थे और बोलते थे कि बेटे तुम कितने अच्छे हो, पढ़ते हो। मेरा बेटा तो बावा हो गया, बाबा हो गया मेरा बेटा, मोदी जी के लिए कहते हाँ, थे। सन्यासी हो गया। तब एक बाबा ने बोला कि वो सन्यासी नहीं, महर्षि होगा और राजर्षि भी होगा, और वो दोनों हो गए। मोदी जी महर्षि भी है और राजर्षि भी है। तो आप उनसे उसी स्कूल में पढ़ते थे, 2 कक्षा नीचे, कभी खेले भी हैं आप मोदी जी के साथ? मोदी जी खो खो अच्छे खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। यहाँ बीएन स्कूल में प्ले ग्राउंड में जाते थे तो कबड्डी खो खो हर रोज़ खिलाते थे। और मेरा एक परमार साहब था NDSI, वो सबको हर अलग अलग स्टडी थी ना, अलग वो उसके साथ वो खेलते थे। देखिए, हम इस समय जिस जगह पर मौजूद हैं, इस तालाब के बारे में पूरी दुनिया भर में अब ये खबरें जाती हैं, ये प्रचलित होता है कि बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ स्नान करने आते थे। हम भी आते थे। हम जब यहाँ रहते थे तो कपड़ा धोने को नहाने यहाँ ही आते थे स्नान करने के लिए। मोदी जी भी ऐसे करते थे और वो तालाब में हम भी तैरते थे।
एक मगरमच्छ की कहानी भी है कि मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के ले गए। मगर बच्चा उसने देखा तो घर पे ले गया। तो हीराबा ने बोला कि बेटा ये क्यों लाया, कि बस पकड़ कर लाया। तो वो जो तुझे पकड़ कर कोई ले जाए तो कैसा लगे, आप छोड़ दो। तो मोदी साहब ने छोड़ दिया है बच्चा। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी हमें सुनने को मिलती हैं। जब बचपन में थे यहाँ पे उन्होंने मगरमच्छ का बच्चा देखा, उसको घर ले गए और उनकी माता श्री हीराबेन जो अभी 100 वर्ष की हुई हैं, उन्होंने उस समय मोदी जी को कहा कि आप क्यों इसको लेके आए, तुम्हें कोई ऐसे लेके जाए तो कैसा लगेगा, उसके बाद वापस यहाँ छोड़ के। ऐसे बचपन के और कुछ किस्से हैं उनके, वो बताइए ना हमें। वो हर रोज़ वो तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे। कपड़ा भी यहाँ सब धोते थे। वो उसके वक्तव्य अव्वल थे और खेल कूद में भी अच्छे थे। खेलकूद में भी अच्छे थे। आज कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि हम एक स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, आज दुनिया नाम ले रही है। इतना गौरव होता है कि हम एक स्कूल में पढ़े हैं, उसके घर में हम किराए में रहे हैं। और हीराबा ने हमने भी बच्चे की तरह नाश्ता देते थे, पानी पाते थे, पानी भर के देते थे हमें। कहीं नल था नहीं तो हीराबा। तो ऐसे माता का ही ऐसा पुत्र हो सकता है जो माता ऐसी है जिसका गुण। और हमें यहाँ रहे तो हमें भी गौरव होता है कि हम इसी मकान में रहते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर मेरा गांव दूर है और वही रास्ता है जो मोदी साहब का घर था। यहाँ हम चल के आता था और आते थे, अप डाउन करते थे हम। और चौधरी के साथ इनका बहुत नाता था। उसे सुखड़ी बहुत प्रिय थी और चौधरी के बच्चों के साथ वो सुखड़ी खाता था, विद्यार्थियों के साथ। अगर बात की जाए जिस स्कूल में आप पढ़े, अभी हाल ही में कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और अचानक वो अपने गांव आए जब गुजरात दौरे पर थे और उस स्कूल में गए, जा करके उन्होंने अपने स्कूल की मिट्टी वो की, कितना भावुक पल वो हमने देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी की आंखें नम वो अपने गुरुजी को भी अभी याद करते हैं, अपने साथ वो पढ़े हुए उनको भी याद करते हैं। और वो चाय लेकर जाते थे, वो उन सबको याद करते थे। इसलिए उसने भावुक क्यों हुआ कि स्कूल की वजह से मैं यहाँ हूँ। वो स्कूल के मिट्टी उसने सर पे चढ़ाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई इतना बड़ा आदमी नीचे नम कर अपनी स्कूल में मिट्टी सर पे लगाए, वो बहुत बड़ी इसमें बहुत सीखने का मिलता है कि वहाँ। और भी बताइए, जैसे जब एक बार आपने बताया आप जब यहाँ पे पानी लेने आते थे, उनकी जो माता हैं हीराबेन, वो आपको कहती थी कि तुम तो अभी आगे पढ़ लिख रहे हो, मेरा बेटा चला गया सन्यासी बनने, बाबा बनने। तो वो कैसा पल था आपके लिए कि आपके दोस्त सन्यासी बनने चले गए? तो जब वो हीराबा ने बोला तब एक सन्यासी उनके घर आया था और उसने बोला कि माँ जी तुम चिंता मत करो, तू मेरा बेटा ऐसा बनेगा सन्यासी के जो दुनिया में उसका नाम अमर हो जाएगा, ऐसा सन्यासी होगा। और जब अभी तो वो हम उनको देखते हैं तो सन्यासी महर्षि नहीं, राजर्षि पे बन गए, जो दुनिया में कोई नहीं। वो राजर्षि और महर्षि दोनों बन गए। और अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे ही हम वडनगर में आए, हमने देखा यहाँ पर इतना विकास हुआ है। महसाना ज़िले से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है क्षेत्र है, ये नगर पड़ता है। तो इतना ज़्यादा विकास ये कब से होना शुरू हुआ यहाँ? जब मोदी साहब आए मुख्यमंत्री, तब से हमें सोचा भी नहीं था कि ऐसा विकास यहाँ होगा, सोचा भी नहीं था। इतना विकास हुआ है और हमें गौरव है कि अगर मोदी साहब नहीं होते तो वडनगर का वो विकास नहीं होता। और वडनगर का नहीं, सारे गुजरात का विकास किया है उन्होंने, हिंदुस्तान का विकास किया है। मगर जहाँ पले है, पढ़े है, बड़े हुए हैं, इसका तो विकास हुआ। उनकी मिट्टी वो सर पर लगाते हैं तो वडनगर का ऐसा हम स्वप्न भी नहीं देख सकते, स्वप्न नहीं देख सकते। कितनी पीढ़ी हो जाए पर वो सपना नहीं था, वो साकार हुआ है। देखिए आपने काफ़ी सारी हमें दिलचस्प किस्से बताए उनके बचपन से जुड़े हुए, उनकी माँ से जुड़े हुए, कि आपको भी बेटे की तरह उनकी माँ ने पाला, आपको भी खाना परोसा। आज जब गुजरात में चुनाव चल रहा है तो इसी बीच सभी पार्टियां यहाँ आई हुई हैं। दिल्ली से आम आदमी पार्टी आई है, केजरीवाल, उनके कुछ नेता वो एक मतलब एडिटेड वीडियो शेयर करते हैं मोदी जी का, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी अपनी माँ के आगे रो रहे हैं कि मैं केजरीवाल से डर रहा हूँ, मेरे को केजरीवाल सपने में आता है। झूठा है। मोदी साहब कभी वह प्रचार में न आए, फिर भी वोट मोदी साहब को देंगे हम। भाजपा को नहीं, मोदी साहब को सब वोट देता है, गुजरात देता है, हिंदुस्तान देता है। वो मोदी साहब को ही देखते हैं और उसको विकास तो देखता है। एक केजरीवाल आए और कोई भी आए, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
किस हिसाब से देखते हैं इस तरह से जो उनकी माता जी को 100 वर्ष अभी हाल ही में उनके 100 साल की हुई हैं, उनको इस तरह से अपनी राजनीति में घसीट दिया आम आदमी पार्टी, गलत तरह की वीडियो पोस्ट करते हैं, झूठी वीडियो पोस्ट करते हैं बिल्कुल मोदी झूठी, जी की माता के लिए, बिल्कुल क्या कहेंगे? मोदी जी की माता तो एक ऐसी है कि जो हम देखते हैं कि हम कोई देवी हो। और वो मोदी साहब भी यहाँ का कोई आए ना आए उसको वोट कहीं भी नहीं जाने वाला। वो मोदी साहब के वजह से ही भाजपा में पड़ेगा, भाजपा में ही जाएगा। कोई यहाँ नहीं, सब गामड़े में भी कोई बात नहीं करेगा। ऐसा क्या जादू है मोदी जी का? आप ही के साथ पढ़े थे, इतना ब्रिलियंट आपको दिखते थे बचपन से ही कि तेज है ये। इनका जादू वही है, मक्कमता, और जो चाहते हैं वही करते हैं, और वही करते हैं लोगों को देखकर, सबको ध्यान में रखकर आम आदमी को क्या चाहता है और दूसरों को क्या चाहता है, आम आदमी का वो सोचते हैं, वही उसका जादू है। चलिए एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में यूएन जनरल असेंबली हुई, पहले जो अमेरिका हमको कह रहा था कि बिल्कुल सैंक्शन लगाएगा हम पे, ये चीज़ें करेगा, अब पूरी दुनिया मोदी मोदी का नाम कर रही है, तो वो कैसा लगा? अभी तो दुनिया कर रही है, उसके नाम से ही पता चलता है, क्योंकि वो इतने मक्कम आदमी है, वो इतने होनहार आदमी है, उसकी सोच पॉजिटिव है, वो कभी नेगेटिव देखते ही नहीं और सोचते ही नहीं, और उसको देखकर नेगेटिव भूल जाते हैं लोग। सिर्फ मोदी ही चलेगा, यहाँ चलेगा, कभी भी चलेगा। इसको वो प्रचार करे या न करे, और केजरीवाल आए या दूसरा आए, सब एक होकर आए, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है ये गुजरात में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कुबेर भाई थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 कक्षा नीचे उनके साथ उसी स्कूल में पढ़ते थे, उनके घर में किराए पर रहते थे, और इन्होंने हमें वो दिलचस्प किस्से उनके बचपन के बताए जो शायद हमें कहीं गूगल पर ना मिले, लेकिन क्योंकि जब आप वडनगर आएंगे आपको तरह तरह के इस तरह के किस्से हर जगह सुनने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं से वो पले बड़े, यहीं से उनका बचपन बीता, और इसी तालाब में आके स्नान करते थे, और यहीं से अपने आप से यही तालाब में स्नान करते थे, हम भी करते थे, सब आते थे, पानी का नल ही नहीं था इस गांव में। अगर मोदी साहब न होते तो इस विस्तार का कुछ न होता, और मैं तो इससे आगे बोलता गुजरात का कुछ न होता, देश का कुछ न होता, और वो हमें गौरव है। और या मैं बोलता वो नहीं, कभी भी मोदी के विरोध में कोना वाटा पर वो बोलेंगे मोदी साहब को देते हैं हम मोदी कोई कुछ चलेगा ही नहीं। हम मेरे बच्चों दूसरों को बोलेंगे, मेरे गांव में जहाँ मैं वहाँ का सरपंच था, तो कोई नहीं मानेगा, यहाँ वोट यही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आनंद है कि हमारे यहाँ ऐसा महापुरुष हो गए और वडनगर का उद्धार हुआ। वहीं अभी बात की जाए इसी महसाना ज़िले में दूसरी तहसील में, अगर बात करें मोडेरा गांव में मोदी जी आ रहे हैं, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे, सूर्य मंदिर जाएंगे, तो कितनी उत्सुकता है यहाँ के लोगों में? हम जाएंगे अपने व्हीकल लेकर, गाड़ी में हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे। हम यहाँ देखेंगे कि हाँ हम मोदी साहब आए हैं, यानी कि स्वागत करेंगे मोदी जी। हो 100% जाएंगे, सब जाएंगे, गामड़े से भी जाएंगे, यहाँ वडनगर से नहीं, आजू बाजू के गांव के भी। वो हम जो सफ़ेद कपड़े में रहते हैं, हमारे पास 2 जूता नहीं था, अभी गाड़ी है। वो सिर्फ उसकी पहले प्रगति है उनकी काम से, यानी कि लोगों को सशक्त बनाया उन्होंने। वो बिल्कुल सशक्त बनाया, सशक्त मानसिक, शारीरिक और वैचारिक पर बनाए। जो पेटी पेटी चलेगा, मोदी साहब का सोच है ना, वो चलेगी।